कोई बात नहीं, आज के लिए एडजस्ट कर लो, कल मैं ठीक कर लूंगा अपना सिस्टम। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहीं पे आपको सिंपली ऑक्सीजन मिलता है तो वहां पे ऑक्साइड लिखते हो। अगर कहीं पे आपको नाइट्रोजन मिलता है सिंपली, तो वहां पे नाइट्राइड लिखोगे। ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, N3 नेगेटिव आपको मिलने वाला है। ठीक है। इसी तरह से P3 नेगेटिव आपको मिल सकता है। इसको आप जो है फॉस्फाइड लिखोगे, फॉस्फाइड। इसी तरह से AS3 नेगेटिव होगा, तो इसको हम बोलेंगे आर्सेनाइड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पे आपके सामने आ जाता है Mg3N2, अब ये कैसा कंपाउंड होगा, ये एक आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, तो इसका नाम आप लिखोगे मैग्नीशियम। नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करोगे। और नाइट्रोजन का नाम N3 नेगेटिव है, तो ये नाइट्राइड हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम का फॉस्फाइड भी बन सकता है, Mg3N2, Mg3P2। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फाइड। KCN भी है ना सर, पोटेशियम साइनाइड। हाँ बेटा, बिल्कुल। KCN हो सकता है। तो CN क्या होगा, साइनाइड होगा, साइनिक एसिड से बना है, हाइड्रोसाइनिक एसिड से। ये क्या कहलाएगा, साइनाइड कहलाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पोटासियम साइनाइड। ठीक है। इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हो। अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड कहीं पे आ जाते हैं, तो उनके नाम कैसे लिखोगे। तो ऑर्गेनिक एसिड में आपके सामने आ सकते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। इसका नाम क्या लिखते हो, एसिटिक एसिड लिखते हो। एसिटिक एसिड में से अगर एक H+ निकाल देते हो, तो इसका जो नाम है, ये भी आप इसी बेसिस पे लिखोगे। यहाँ पे 8 लगा देते हो। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह से आपके पास ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड का आयन जो बनेगा, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट आयन। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर सिट्रिक एसिड देखते हो, तो सिट्रेट, इसका नाम हो जाएगा सिट्रेट आयन। ठीक है। सिट्रेट आयन। तो नोमेनक्लेचर जो है लगभग ये सेम रहेगा। अब इनके कंपाउंड बना के देख सकते हो। आपके सामने एक कंपाउंड मैंने लिखा था पहले, इसका नाम क्या होगा, तो बता सकते हो इसका नाम क्या होगा बेटा। लेड इसका नाम एसिटेट। लेड एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, लेड एसीटेट। ठीक है। इसी तरह से एक ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के अगर दोनों H+ निकाल दिया जाए, तो ये बन जाता है ऑक्जेलेट आयन। ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका सॉल्ट आप बना सकते हो Na2C2O4। ठीक है। तो जहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव मिल जाए, ये ऑक्जेलिक एसिड जो है H2C2O4 होता है। ठीक है। अगर इसके दोनों H+ निकाल दिए जाते हैं, तो ये बन जाता है ऑक्जेलेट आयन। ये बन जाएगा आपका ऑक्जेलेट आयन। ठीक है। और इसका अगर एक H+ निकालते हो, तो वही बात जो हमने 2 H+ वाले में किया था, इसका नाम हो जाएगा बाई ऑक्जेलेट आयन। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बाई ऑक्जेलेट आयन। तो इसका नाम आप लिख सकते हो सोडियम। ये हो जाएगा आपके पास सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है। तो इस तरह के नाम आपके सामने जो है आ सकते हैं, इनको याद रखना आपने। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। तो नोमेनक्लेचर का पार्ट अपना खत्म होता है यहाँ पे। अब देखिए, यस सर। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये आपका पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपको जो है कुछ बातें, बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो बेसिक बातें हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ठीक है। तो क्वांटम नंबर के बारे में हल्का फुल्का आइडियाज ले लेते हैं, 10 मिनट बची हुई है अपनी क्लास की। ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स सबसे पहले होते क्या है। तो क्वांटम नंबर जो है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं क्वांटम मॉडल के 3 अंदर। मिनट रखते हैं सर। 9 मिनट है बेचार बेटा। ठीक है मेरे सर, करा टाइम लेते के हिसाब से 9 मिनट बची हुई है, तो देख लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है। दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस इन क्वांटम मॉडल।
क्वांटम मॉडल में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेटा। आपने जो है बहुत सारे मॉडल पढ़े होंगे, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, उसके बाद आपने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आपने पढ़ा होगा बोहर मॉडल, ठीक है। बोहर मॉडल के बाद आता है क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल, ठीक है। तो क्वांटम मॉडल के फाइनल रिजल्ट्स हैं क्वांटम नंबर्स। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके जो है दो रूट्स आते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे 2 रूट्स आते हैं आपको, ठीक है। तो ये रूट्स क्या है, ये रूट्स इस इक्वेशन के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि यहीं पे एप्लीकेबल होगी और जगह एप्लीकेबल ये इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से ये जो नंबर हैं ये क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है बेटा। और ये क्वांटम नंबर आपके जनरली 4 होते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो n, l, m या ml से या s से। फोर्थ है आपका s से, ठीक है। फर्स्ट आपका n जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इनका यूज होगा, ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले। अब इस स्मॉल n की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, एक नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे और आपको इसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के रिप्रेजेंट किस चीज को करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए n इक्वल टू 1 जो है ये k सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। के एल एम एन ये सेल आपने पढ़ी होंगी। तो कुल मिला के सेल नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 2 को हम बोलते हैं एल सेल, n इक्वल टू 3 को हम बोलते हैं एम सेल, n इक्वल टू 4 को हम बोलते हैं एन सेल, n इक्वल टू 5 को ओ सेल, ठीक है। पी सेल, क्यू सेल, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिला के ये आपके एनर्जी सेल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एनर्जी सेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे पी क्यू एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, एनर्जी सेल, एनर्जी ऑफ द सेल जो है ये भी इंक्रीज करती है, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के एन से आप एनर्जी ऑफ सेल निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ सेल निकाल सकते हो। अगर आपने बोर मॉडल ठीक से पढ़ा हो तो बोर मॉडल के हिसाब से एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ एनएच सेल, इसकी वैल्यू होती है आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी होती है किसी भी बोर ऑर्बिट की, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट करो, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाओगे एनर्जी जो है आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये कुल मिला के एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये साइज के बारे में भी आपको बताता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइज भी जो है आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेट करेंगे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर कि किस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता है, ठीक है। आप खुद ऐसे ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एक एटम के अंदर सिंगल सेल है तो पहली सेल तो छोटी होती है, ठीक है। अगर दूसरी सेल आ गई तो दूसरी सेल डेफिनेटली बड़ी हो जाएगी, तीसरी सेल आ गई, तीसरी सेल डेफिनेटली दूसरी से तो बड़ी होगी, फोर्थ सेल इससे भी बड़ी होगी, फिफ्थ सेल इससे भी बड़ी होगी। आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हो कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही सेल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा एलिमेंट होता है। उसके बाद लिथियम, लिथियम के अंदर 2 सेल आती हैं, तो 2 सेल डेफिनेटली एक सेल से तो बड़ी होंगी, ठीक है। तो ये इसके बड़ा होता है। सोडियम जो है लिथियम से भी बड़ा होता है क्योंकि सोडियम के अंदर 3 सेल आती हैं। फिर उसके बाद पोटासियम के अंदर 4 सेल आ जाती हैं,
ठीक है, तो सोडियम से भी बड़ा हो जाता है। रुबिडियम के अंदर 5 सेल, सीजियम के अंदर 6 सेल और फ्रांसियम के अंदर 7 सेल। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप रिलेट करोगे साइज से। तो किसी भी ग्रुप के अंदर आप जब टॉप टू बॉटम बढ़ते हो तो वहां पे साइज बढ़ता है। ठीक है, ये बात हम पढ़ेंगे आगे जाके। कुल मिला के जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना बड़ा साइज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, अब स्मॉल एल की वैल्यू जो है ये एन पे डिपेंड करता है, यानी कि एन की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 है तो एल की वैल्यू आपकी 0 से लेकर n-1 तक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 0 से लेकर n-1 कहाँ तक जाएगा। अब n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या होगी, केवल 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है आपके पास तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक। n-1 क्या होगा, 1 होगा, तो 0 1 ये 1 तक जाएगा, तो कुल मिला के l की वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी। इसी तरह से n=3 में देखोगे तो l की वैल्यू 0 1 2 होगी। n=4 देखोगे तो l=0 1 2 एंड 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से l की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और ये कुल मिला के 0 1 2 3 एंड सो ऑन से लेकर n-1 तक होती है। ठीक है, इनको आप होल नंबर बोल सकते हो लेस देन n-1। ठीक है, n-1 से जो है कम कम वैल्यू होगी इसकी। अब देखिए ये L रिप्रेजेंट क्या करता है, L आपका रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल और साथ के साथ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अभी आपको याद रखना है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है बेटा, अब देखिए L=0 जो है ये S सब सेल के बारे में बताता है। ये S वही है जो हमने S ब्लॉक पढ़ा था। ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट हमने पढ़े थे, तो ये S जो है स्मॉल s वही चीज है सेम। ठीक है, अब उसका नाम S ब्लॉक क्यों पड़ा है वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो। तो L की वैल्यू अगर 0 होती है तो S सब सेल बोलते हैं इसको। L=1 होता है तो P सब सेल बोलते हैं। L=2 होता है तो D सब सेल बोलते हैं, और L=3 होता है तो F सब सेल बोलते हैं। L=4 हो जाए तो G सब सेल, H सब सेल, I सब सेल, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, लेकिन F तक हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जो है शेप के बारे में बताएगा। तो S सब सेल का शेप जो है स्फेरिकल होता है, ये आपका S सब सेल है। P सब सेल आपका डबल डम्बल होता है, सॉरी डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। ठीक है, और D सब सेल आपका डबल डम्बल होता है। डम्बल आपने देखे होंगे, यह है डबल डम्बल। ठीक है, और F सब सेल जो है ट्रिपल डम्बल होता है, यानी कि इसी तरह के 3 डम्बल आप लगा दो तो वो F सब सेल हो जाएगा। तो शेप के बारे में बताता है, शेप डिफरेंट होते हैं इन सब के। टाइम हमारा हो चुका है बेटा आज के लिए। ठीक है, जैसे तैसे क्लास निकल गई आज की, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनको दोबारा देखेंगे। ठीक है, दोबारा अच्छे से लिख लेंगे इसको। तो अभी अगर कुछ समय में ना आया हो तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं।